गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या। खुद को बदलना है तो रखें इन बातों का ख्याल। फ्रेंड्स, हमें किन जगहों पर चुप रहना चाहिए? हमें उन जगहों पर चुप रहना चाहिए जिसमें हमें खुद को बदलना है। नंबर 1, जनरल करना शुरू करें। दिन भर के काम के बाद अगर आप 10 मिनट भी अपने विचारों को जनरल करने में देती हैं तो इससे आपको खुद में बदलाव करने और अपनी गलतियों को सुधारने में मदद मिल सकती है। ऐप इसमें आपकी अगले दिन की प्लानिंग या किसी बात पर अपने विचारों को व्यक्त करना भी शामिल हो सकता है। नंबर 2, सोचने का तरीका बदलें। कई बार हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी के कारण दुख पहुंचता है तो हम सच्चाई जाने बिना उनको गलत समझ लेते हैं, जो हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें हर चीज़ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि उनके ऐसा करने का कारण उनकी कोई निजी समस्या भी हो सकती है। नंबर 3, लोगों में घुलना मिलना शुरू करें। अगर आप खुद में सीमित रहना पसंद करते हैं तो भी एक्सट्रोवर्ट बनने का प्रयास करें, यानी लोगों में घुलना मिलना शुरू करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप किसी भी समस्या में नहीं घबराएंगी। नंबर 4, भावनाओं पर कंट्रोल करें। आपको अपनी भावनाओं पर खुद कंट्रोल करना सीखना होगा, यानी आप अपनी खुशी और दुख की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी होगी। किसी व्यक्ति से उम्मीद न रखें कि उसके कारण आप बेहतर महसूस करेंगी या वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, कोई अच्छी आदत अपनाएं। साल की शुरुआत के साथ ही कोई अच्छी आदत अपनाना आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जैसे कि रोज़ सुबह व्यायाम करना या किताब पढ़ना आदि। इससे आपको सकारात्मक बदलाव आएंगे और इन आदतों के साथ लक्ष्यों पर काम करना और भी आसान हो जाएगा। नंबर 6, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। आप भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। आपकी भी किसी आदत से दूसरे शख्स को परेशानी हो सकती है। नंबर 7, बदलाव लाने के लिए जिस जुनून की ज़रूरत होती है, पहले उसके लिए खुद को तैयार तो कीजिए। पहले यह तो समझिए कि कोई आपके लिए क्यों बदले जब आप उसके लिए खुद को नहीं बदल सकते हैं। नंबर 8, व्यक्तित्व के तमाम पहलू आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपके विचार छवियों और चित्रों की झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म देते हैं। नंबर 9, आप जीते जागते चुंबक आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से लोग, विचारों, मौकों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभा मंडल का निर्माण करते हैं। नंबर 10, बदलाव क्यों जरूरी? करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि आप बदलाव को अपनाना सीखें। जब आप किसी एक जगह पर रुक जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में जाने से लगते हैं। एक बार जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए नए मौके तलाशना भी बंद कर देते हैं। वहीं आप नए आइडिया और चीज़ों पर भी काम करना बंद कर देते हैं। इस वजह से आप अपनी सफलता की सीढ़ी पर आगे भी नहीं चढ़ पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो जरूरी है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहें। नंबर 11, बदलाव से डर का पहला कारण है फेल होना। डर, अगर आपको बदलाव से डर लगता है तो हो सकता है कि इसके पीछे ये वजह हो, आपको फेल होने से डर लगता है। ऐसे लोगों के मन में ये डर होता है कि अगर जीवन में वो कुछ नया करते हैं और उसमें वो फेल हो जाएं तो क्या करेंगे। फेल होने का डर उन पर इस तरह हावी होता है कि वो नया करते ही नया नहीं करते। अगर आपको भी फेल होने से डर लगता है तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप जीवन में कुछ नया या अलग ट्राई नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाएंगे। मुमकिन है कि जब आप कुछ नया करें तो शुरुआत में आपके हाथ असफलता लगे, लेकिन इस दौरान आप अपनी काबिलियत को और बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे। नंबर 12, दूसरे द्वार जज होने का डर। केवल फेल होने का डर ही नहीं बल्कि दूसरे द्वार जज किए जाने का डर भी आपको बदलाव से रोकता है। लोगों को डर लगता है कि अगर वो कुछ नया करेंगे तो दूसरे उन्हें जज करेंगे। इस डर की वजह से वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, बदलाव को अपना नहीं पाते। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने इस डर को छोड़ आपको जीवन में बदलाव लाना चाहिए। नंबर 3,
कॉन्फिडेंस की कमी। कई बार लोग बदलाव केवल इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस में बहुत कमी होती है। किसी भी तरह के बदलाव में डील करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस की नहीं होता। कॉन्फिडेंस में कमी के कारण वो बदलाव नहीं लाते और जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके हाथ से जाने देते हैं। कॉन्फिडेंस में कमी के चलते वे कभी भी ये मान नहीं पाते कि वो कोई नया काम अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 14, नज़रिया बदलें। एक सकारात्मक नज़रिया और एक दूसरा नकारात्मक नज़रिया, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान रखें, हमेशा सकारात्मक चीज़ों पर ही फोकस रखें। हर चीज़ के नेगेटिव साइड को भी देखो और पॉजिटिव साइड को भी, पर हमेशा चुनो पॉजिटिव साइड को। अगर हम नाखुश हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हल ढूंढने की बजाय चीज़ों को उलझा रहे हैं। नंबर 15, काम टालने की आदत। हर किसी व्यक्ति में थोड़ा बहुत आलस ज़रूर होता है, लेकिन कुछ लोग में ये आलस इस हद तक होता है कि वो बार बार काम को टालते रहते हैं। काम को टालने की आदत की वजह से हम किसी और का नुकसान नहीं बल्कि खुद का नुकसान करते हैं। काम को टालने की आदत की वजह से ही हम कई बार अपने हाथों से ऐसे मौके जाने देते हैं जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव के साथ सफलता ला सकते हैं। नंबर 16, खुद पर विश्वास करें। हमेशा खुश रहने का एक तरीका सबसे बढ़िया है कि हमेशा खुद पर डिपेंड रहें। कभी भी किसी और के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर किसी के और के भरोसे बैठोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। दूसरों पर डिपेंड रहने की अपनी आदत जल्दी से बदल दें। दूसरा आपके लिए अगर कुछ करते तो उसका एहसान माने, पर कभी भी किसी पर डिपेंड रहने की न सोचें। अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो दूसरे लोग कैसे हम पर विश्वास करेंगे। बहुत ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखने का। नंबर 17, समस्याओं को समझें। चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है हो, संभवतः है आप जानते हैं कि आपका जीवन क्यों अटका हुआ है। क्या ये नौकरी है, आपके दोस्त, आपके रिश्ते, बुरी आदतें, आपका सामान्य दृष्टिकोण, ये पांचों या फिर इनमें से कुछ। क्या आप इस बात को स्वीकार करने से डरते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है। आपको किसी भी चीज़ को ठीक करने के पहले यह निर्धारित करना ही होगा कि गलती कहाँ पर है। शुक्र की बात यह है कि आपके पास इन बातों के उत्तर मौजूद हैं। नंबर 18, खुश रहें। वो चीज़ें जो आपको नाखुश बना रही हैं उनमें से कुछ काल्पनिक हैं। सच है, आपकी नौकरी बहुत घटिया हो सकती है और आप उसे नकार नहीं सकते। आप एक लगभग समाप्त होने वाले रिश्ते में हो सकते हैं। आप बेरोजगार हो सकते हैं। आप किसी भयानक डर की आदत से जूझ रहे हो सकते हैं। आप आत्महत्या करने की सोच में हो सकते हैं, या आप जीवन में ऐसे पड़ाव पर हो सकते हैं जहां जिंदगी रुक सी गई है और आप किसी भी और ना बढ़ रहे हों। नंबर 19, समस्या की पहचान करना। आपने बदलाव के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लिया है, लेकिन आप नहीं जानते कैसे और क्यों। समस्या की स्पष्ट पहचान या खुद में बदलाव के लिए दृष्टिकोण को समझने इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नंबर 20, जिंदगी में रिस्क लेने से न डरें। अपने लिए रास्ता खुद चुनें और उस पर चलने की हिम्मत करें। अगर आप कोई कैरियर फॉलो करना चाहती हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं तो उसे खुद पर ही भरोसा करें और अपने लिए निर्णय लें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।